चल रहे हैं। वो तो बता रहे थे इस बार रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। वो सबसे युवा जो वो बने थे सबसे पहले 27 साल की उम्र में विधायक बने थे और अभी के हिसाब से 134 पर बीजेपी आगे चल रही है। शायद कुछ नंबर्स हैं अमिताभ जी के पास। देखिए, हर्ष का है अभी तक उसे 8,622 वोट मिल चुके हैं। उसके बाद जो नंबर 2 पे उसे 467 वोट मिले, 467। अंतर कितना है नंबर 1 नंबर 2 में? उस मजूरा सीट पर आप देख सकते हो। गुजरात का हाल बता रहा है, गुजरात का हाल, और यही शायद पूरे गुजरात का ही हाल है। गुजरात के पहले भी जो होम मिनिस्टर थे अमित शाह, जिस समय वो होम मिनिस्टर बने थे उस समय भी उनका भी रिकॉर्ड मार्जिन ये असेंबली नहीं वो तो लाखों में होता था। लाखों में होता था जो पार्लियामेंट्री सीट में होता है। अभी भी मतलब ये संयोग देखिए कि वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं वो भी युवा थे उस समय, अमित शाह ये भी युवा हैं, तो वो भी एक नए तरह का रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है। और आपको रिकॉर्ड के तौर पे बता दें कि अमित शाह की जो पुरानी सीट सरखेज होती थी जहां से वो चुनाव जीतते थे, वो सरखेज अभी 3 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़ चुकी है, जिसमें एक घाटनोड़िया है जहां से भूपेंद्र पटेल खुद चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी नारायणपुरा है और तीसरी फैजलपुर है। तो सोचिए कितनी बड़ी असेंबली सीट होती थी, किसी लोकसभा सीट के बराबर की असेंबली सीट। शांतनु, ये कहा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबले से बीजेपी को फायदा हुआ, ऐसा है क्या? बिल्कुल हुआ होगा। जहाँ पे क्योंकि जो आम आदमी पार्टी वोट ले रही है, खासकर रूरल में जो वोट ले रही है, वो कांग्रेस का ही वोट ले रही है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ जो आप गेंद दिखा रहे हैं उसमें पाटीदार में कम से कम 10 का गेंद दिखा रहे हैं, आप ओबीसी में 12 का गेंद दिखा रहे हैं। तो जो पिछली बार कांग्रेस जो 3 लड़कों के नाम पे चुनाव लड़ी थी उसमें से 2 लड़के अब बीजेपी के पास हैं, एक ही बचा है जिग्नेश मेवानी, तो उनका भी फर्क पड़ रहा होगा। और ये पाटीदार आंदोलन जो पिछली बार था ब्रिजेश जी, उसका नुकसान था संभवतः, और इस बार पाटीदार में देखा जाए तो पाटीदार में 9 से 10 सीटों का फायदा है बीजेपी को। जी हाँ, बीजेपी को गेन हुआ है। और दूसरी तरफ जो आपकी भी जो 12 जो लीड पोजीशन जो देख रहे हैं उसमें भी अगर आप देखें तो जो है ये फैक्टर जो है सो कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट होगा। खासतौर पर अगर आप रूरल गुजरात का फैक्टर देखें जहाँ पर कि कांग्रेस बिल्कुल निगेट होती जा रही है, तो आप भी वहीं से गेन कर रही है, बीजेपी को भी वहीं फायदा हुआ है। और जो पाटीदार में एक जगह पर जो आपको जो है सो अगर आप देखें, बल्कि अब 2 जगह जो दिखाई दे रहा है प्लस, वो इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में पाटीदार वोटर्स पे काफी फोकस किया। यहाँ तक कि गोपाल इटालिया जो हैं उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो भी पाटीदार कम्युनिटी से ही हैं। इधर कांतिलाल अमृतिया इस बीच पीछे हो गए हैं ब्रजेश जी। कांतिलाल अमृतिया जो देखिए मोरबी की जो सीट है, आप ध्यान रखिए कि खंभालिया में भी बीजेपी पीछे चल रही है। खंभालिया में आगे पीछे चल रहा है, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा है। इसका मतलब है क्योंकि आप देखिए अभी थोड़ी देर पहले मुलू बेरा जो आगे चल रहे थे, अभी फिर से जो है जो वहां से ईशुदान गढ़वी आगे चल रहे हैं। तो ये काफी असेंबली इलेक्शंस हैं। आप एक गांव का खुलता है जो कि पर्टिकुलर वोटर जो है वहां का किसी पार्टी के लिए वोट करता है, तो मुझे लगता है कि आप 10-12 राउंड जब जाएंगे तो फिर एक कंसल्टेशन का प्रोसेस। अच्छा, ये बाबू भाई बोकीरिया बहुत सुर्खियों में रहते थे, वो अर्जुन मोढवाडिया से पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, बाबू बोकीरिया और अर्जुन मोढवाडिया दोनों ही पोरबंदर की जो सीट है उसके ये काफी हाई प्रोफाइल लीडर्स हैं। आप उनकी अगर बात करें अर्जुन मोढवाडिया की तो गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, CLP लीडर रहे। जहां तक बाबू बोकीरिया की बात है, वो लगातार कई सरकारों में मंत्री रहे और बड़े दबंग माने जाते हैं, तो वहां बड़ा जो सो कांटे का मुकाबला चल रहा है। ओबीसी फैक्टर में 17 सीटें बीजेपी को ज्यादा है। ओबीसी फैक्टर में 17 सीटें। जी हाँ, क्योंकि देखिए जो है सो एक समय ओबीसी जो है गुजरात में जो है कांग्रेस का फोटे रहा, लेकिन धीरे धीरे आप देखें जो है सो 95 ऑनवर्ड्स लगातार ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी ने अपना कंसल्टेशन किया। और यही वो वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो कि एक समय जो है जिसका समीकरण ग्रामीण देखिए 30 सीटें। ये देखिए गांधी